थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई मीन वो आपने दोबारा जाकर जो कंफर्म किया, उससे तो पूरी फैमिली को फिर से विश्वास हो गया। यू नो, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक देयर। थैंक यू वंस अगेन। मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी इसी काम आ सकी। जैसे आपने कहा था कि आपकी फ्रेंड की शादी खतरे में थी उस लड़की की वजह से, तो मुझे तो आपकी हेल्प करनी ही थी। हाउ स्वीट ऑफ यू डॉक्टर। आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं और अगर हर कोई ऐसे सोचने लग जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी जगह बन जाएगी। There we go. I hope कि ये पैसे आपके क्लिनिक को बड़ा करने के लिए काफी हो और आपका क्लिनिक और भी ज्यादा बड़ा हो जाए और आप और भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सके जो आपसे मदद मांगते हैं। थैंक यू। वेलकम। और हाँ, एक और बात, क्या है ना कि ये पैसे मैंने आपके क्लिनिक को बड़ा करने के लिए दिए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जो प्रेगनेंसी के लिए मैंने आपको करने के लिए कहा, ये बात तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर मैं पैसे देकर आपका क्लिनिक बड़ा करवा सकती हूँ तो छुड़वा भी तो सकती हूँ। और वंस अगेन वेरी गुड जॉब डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किया है आपने। आई होप आप और मैं दोबारा कभी ना मिलें और इस बारे में बात भी ना करें। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसकी बात मान के कुछ गलती कर दी। एक बार इनसे मिलकर ही घर जाती हूँ। मुझे एक बार आप अगर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुमने जब इतनी बड़ी बात छुपाई तो अब बोलकर क्या फायदा। आप मेरी बात सुन लेते तो शायद आप। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं। इसलिए मैं तुम पर गुस्सा हो गया कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई काम नहीं कर सकता मैं। तुम होती हो तो कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे जुड़ा हर इंसान मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बच्चे के साथ नो हार्ड फीलिंग्स। देखो मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, फिर चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, जिस तरह मैंने तुम्हारा ख्याल रखा उसी तरह इस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। आज एक बार फिर आपने मुझे एहसास दिला दिया कि आपका मेरे साथ होना वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सुनिए, वो आपका। देखो, अगर तुम मुझे इस बच्चे के बाप का नाम बताना चाहती हो तो नाम के साथ साथ एड्रेस भी बता दो, फिर उसे मार मार के तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। पहले माफी मंगवाऊंगा, उसके बाद बच्चे को उसका नाम दूंगा। अगर उसने नाम नहीं दिया तो मार मार के बेनाम कर दूंगा उसे। लेकिन इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ और बताने आई थी। क्या? जिप खुला आपका। अरे वो नहीं, वो इधर देखो, जिप होता है फिर चाहे कहीं भी हो। जिप का क्या भरोसा। अब इतना क्या हंसती हो, तुम्हारा बच्चे।
कौन आई थी रात को? कमिंग। अब आप डॉक्टर शोभा है ना? यस, आप कौन? मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसकी गलत रिपोर्ट बनाई है आपने। सॉरी, मेरी कोई केस नहीं जाती है। देखिए, मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप बता देंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना आपसे मुझे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है ना आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया है आपने ऐसा, क्यों मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना बड़ा कलंक। अरे एक डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? बस मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। सच में। देखिए, मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है आपसे। मुझे जानना है कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े कलंक के साथ वो कैसे जिएगी, कैसे लोगों का सामना करेगी, कैसे सबको बताती फिरेगी कि ये सब झूठ है। इतना भी नहीं सोचा। क्या मुझे अब इनके साथ रहने की खुशी भी नहीं मिल पाएगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी यादें समेटने आई होगी तनु। क्या है ना, इस घर में आई थी बेचारी अपने पति को लेने, पर अब इसके पास और कुछ बचा नहीं है यादों के अलावा। यही करने आई हो ना? मुझे कोई बात ही नहीं करनी तुम दोनों। बात करने की तो हालत में तुम रही ही नहीं हो ना। बहुत एटीट्यूड दिखा कर गई थी ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दोगी वो कर दोगी। मैं तुम्हें उनके सामने एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा सच उन्हें बता दूंगी। तो जाओ जाकर बता दो ना। अरे नीचे तुम्हारे पतिदेव हैं, जाकर उन्हें सब सच बता दो। तुमने तो कहा था कि तुम भाई और तनु की शादी रुकवाने वाली हो, तो जो चैलेंज दिया था उसे पूरा कर दो। जाओ। तुम एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में कभी भी हाथ डालकर सांप को परेशान नहीं करना चाहिए, और तुमने तो वही किया ना। मेरे ही घर में आकर तुमने मुझे ही चैलेंज दिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुझे देखना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो या भाई की लाइफ से बाहर जाती हो। और तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे अपनी शादी की तैयारियां छोड़ के इस घर से बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वेल, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। तुम्हें ये शहर छोड़ने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मुंह पे जो कालिक पोती है ना, उसके बाद तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पहले लोग तुम्हें इस बात पे ताने सुनाएंगे कि तुम बिना पति के माँ बनने वाली, और फिर जब बच्चा नहीं होगा तो अबॉर्शन के बारे में ताने सुनाएंगे। लोग तुम्हें बहुत परेशान करने वाले। तो अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर किसी और शहर शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे तुम्हें अभी भी ढूंढने ना। तनु, भाई क्यों ढूंढेंगे इसे? वैसे भी स्वीटहार्ट, प्रज्ञा को तो भाई भूल ही चुके हैं, और जैसे ही भाई की शादी तुमसे होगी ना, 2 दिन में वो निकिता को भी भूल जाएंगे। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने से तुम्हारे अपने गुनाह छुप गए? मैं मानती हूँ मुझे ठोकर लगी, गिरी नहीं हूँ अब तक। सर मेरा अब तक ऊंचा है, हिम्मत मेरी अब तक मजबूत है। तुम दोनों को अब भी इनके सामने एक्सपोज कर सकते हो। और खासकर ये जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे एक नई वजह मिल गई है तुम दोनों को बर्बाद करने की। हालिया ये पागल हो गई है। आई थिंक इसे रियलाइज नहीं हुआ कि हम दोनों ने इसे कितना बड़ा झटका दिया है। तनु, रिलैक्स। वो कहते हैं ना कि जब चोट ज्यादा बड़ी हो तो उसका जख्म जो है ना थोड़ी देर बाद हिट करता है। इस बेचारी की भी वही हालत है। इसे इतना बड़ा झटका मिला है कि इसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि जब तक इसे रियलाइज होगा ना,
तब तक तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी होगी। अच्छा, अगर शादी से पहले तुम नहीं गई तो शादी के बाद भी रुकी जाना। वो क्या है कि शादी के बाद तुम मेरी भी सेक्रेटरी बन जाओगी तो तुमसे काम करवाने का जो मजा आएगा ना, वो किसी अलग लेवल का। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हरगिज नहीं बनूंगी। इनफ विद योर ड्रामा प्रज्ञा। तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लड़कियां सपने यही देखती हो कि किसी तरीके से किसी रईस खानदान के लड़के को फंसा लिया जाए। बॉयफ्रेंड नहीं बना तो किसी तरीके से उसकी नौकरानी बन के ही उसके साथ में रहना चाहती है ताकि उसे फंसा चुके हैं। और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, सेक्रेटरी बन के नहीं तो कम से कम नौकरानी बनकर तुम भाई के साथ रह सकती हो। तो अब डिसाइड तुम कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, सेक्रेटरी या फिर नौकरानी। मेरी जिंदगी भले ही आपके बगैर सुनी, मैं अपनी मांग ज्यादा दिनों तक सुनी नहीं रहने दूंगी। और इसमें आपके ही नाम का कुमकुम लगेगा। कल इन्हें चैलेंज दिया था ना, आज मैं खुद को चैलेंज देती हूँ। इस शादी से पहले खुद पर लगा हुआ इल्जाम जरूर मिटा कर रहूंगी। देखिए, आप मेरे घर पे आके मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। आप जाइए यहाँ से। जाने के लिए नहीं आई हूँ, अपने सवालों के जवाब लेने आई हूँ मैं। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को बुलाना है ना तो बुलाओ पुलिस को। मैं पुलिस को खुद बताऊंगी कि आपने मेरी बेटी की गलत और झूठी रिपोर्ट बनाई, और इससे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों की झूठी रिपोर्ट बना चुकी। फिर पता है ना पुलिस क्या करेगी? अरे पुलिस जेल में डाल देगी तुमको, साथ में तुम्हारा क्लिनिक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्लिनिक बंद नहीं करवाना चाहती हूँ आपको तो ठीक से जानती भी नहीं हूँ मैं, तो क्या दुश्मनी हो सकती है मेरी आपसे? यही जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी से क्या दुश्मनी है आपकी, जो आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया उसकी। आप तो डॉक्टर हो ना, कितना पढ़ लिख के ये डिग्री हासिल की, और जब डिग्री मिलती है आपको तो आप लोग तो वो कसम भी खाते हो कि आप हमेशा लोगों को जिंदगी दोगे, उन्हें खुशियां दोगे। लोग भगवान समझते हैं आपको। फिर इतना बड़ा झूठ, लोग कितना भरोसा करते हैं आप पे, अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप देते हैं। आप जो मुंह से निकालते हो ना, लोग उसी को सच मानते हैं। इसी तरीके का भरोसा मुझे भी है अपनी बेटी पर। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, वो हमेशा सच बोलती है। और आपने एक बार भी नहीं सोचा इतना बड़ा आरोप लगाते हुए, ये भी नहीं सोचा कि एक बिन ब्याही माँ उस पर क्या गुजरेगा, ये समाज उसे किस निगाहों से देखेगा, उसे कैसे जीने देगा, वो कैसे जिएगी, कैसे ये कलंक अपने माथे से, अरे वो कैसे सबको बताती फिरेगी कि ये सब कुछ झूठ है, जो डॉक्टर ने कहा वो झूठ है। आपकी बात मानते हैं लोग, कहते हैं ना कि मरना और जीना सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन इस संसार में एक इंसान है जिसे लोग भगवान मानते हैं, और वो है डॉक्टर। हम सब एक डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं। आपने तो भगवान को भी शर्मसार कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि कितना विश्वास करते हैं लोग आप पे, और अगर दुनिया में लोगों को पता चलेगा ना कि एक डॉक्टर ने ऐसा किया है, सच में लोग उन करोड़ों डॉक्टरों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अपने पेशे के साथ आपने गद्दारी की। आप क्या जवाब देंगी उन ईमानदार डॉक्टरों को जो कभी झूठ नहीं बोलते और इतने मन से लोगों की सेवा करते हैं, उनको जिंदगियां देते। एक बार नहीं सोचा कि अगर मेरी बेटी की जगह आपके परिवार की कोई बेटी होती और कोई और डॉक्टर उसके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा महसूस होता? अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए ना तो भगवान भी आपको चैन से नहीं सोने देगा। और अगर मेरी बेटी दुखी हुई ना तो एक माँ आपको बददुआ देती कि आप कभी खुश नहीं रहोगी। बस कीजिए आंटी, बस कीजिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है, बट ये मैंने ऑलरेडी आपसे माफी मांग ली है आंटी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया अपने फायदे के लिए, मुझसे ये करवाया गया है, और ना ही आपकी बेटी से मेरी कोई दुश्मनी है। आप ठीक कह रहे हो आंटी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है, पर किसी ने मुझे कहा था ऐसे बोलो क्योंकि आपकी बेटी किसी और की लाइफ खराब कर रही है। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है, मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाने की गलत वजह दी जा रही है। मुझे उसने धमकी दी है कि अगर मैंने
किसी को ये सच बता दिया तो वो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगी। आप तो शर्मिंदा हो ना कि आपने गलत काम किया, और जब आपको दुख हो रहा है इस गलत काम के लिए तो भगवान भी आपको मौका देगा बेटा कि आप अपनी गलती सुधार लो। आप मेरे साथ चल के एक बार सबके सामने सच बोल दोगे ना तो सब बात पे विश्वास कर लेंगे। आप मेरे साथ चलो, आओ। नहीं आंटी, मैं नहीं कर सकती आपके साथ। मैंने कहा ना, उसे मुझे धमकी दी है, नहीं तो वो। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है और आप ही उसे बचा सकते हैं बेटा। आप नहीं समझ रही, मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ आपके। अब आप चलो ना मेरे साथ, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आंटी नहीं, आप नहीं समझ रही, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाइए आप। दादी, आप भी ना मेरे साथ वैसा ही करती हो जैसे सरला माँ करती है। अरे कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब पता चल रहा है। टाइम किसके पास था? इधर प्रज्ञा बेहोश हुई, उधर डॉक्टर आ गई और डॉक्टर ने आते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। और अभी इतना गुस्से में था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर सरला जी आ गई, फिर उनको संभाला। तो ऐसे में हम कैसे तुझे फोन करते? लेकिन दादी, अब हद हो गई। ये दोनों ऐसी हरकतों पर उतर आई हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। मैं अभी अभी को जाकर सब बता दूंगा कि ये सब झूठ है, और अगर वो नहीं माना तो मैं उसे सब सच बता दूंगा। दादी, मैं दी के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। और कितना सहेंगी वो? पहले चोरी का इल्जाम, अब प्रेगनेंसी का इल्जाम, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं जा रहा हूं दादी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दादी, वो मेरी बात तो सुन, ये दोनों कितनी चालाक हैं ये तू भी जानता है और मैं भी जानती। अगर तू अभी को सब कुछ बताने चला गया ना तो ये कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे तू अभी की नजरों में गलत हो जाएगा। और फिर जैसे तू अभी और प्रज्ञा का साथ दे रहा है ना, ऐसे तू नहीं कर पाएगा। अभी की याददाश्त जाने से ये दोनों पूरा पूरा फायदा उठा रही हैं। और पुत्र, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दादी, कब तक ना बोलूं? कभी कभी तो ऐसा लगता है सच बोलना, सच का साथ देना, सच पे डटे रहना ये दुनिया का सबसे गलत काम है, और इसी की सजा हमें बार बार मिलती है। ये सब कुछ सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है, लेकिन जब उस प्रज्ञा और अभी की तरफ देखते हैं ना तो बेटा दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि किसी तरह उनको मिला दे, और यही सोच के ना इस गुस्से को हम पी जाते हैं। तू प्रज्ञा की चिंता मत कर। जब किसी औरत पर झूठे इल्जाम लगता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ को होती है। सरजा जी हमें बोल के गई है कि वो इस झूठ का पर्दाफाश करेगी और अपनी बेटी को इस इल्जाम से बाहर करेगी। हमें कल तक का इंतजार करना होगा, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सरला जी जिस काम के लिए गई है ना उसे करके ही रहेगी। दादी, उन्हें काम करना ही होगा, क्योंकि आलिया और तनु ने इस बार जो चाल चली है उसका सीधा असर अभी और प्रज्ञा दी के रिश्ते पर पड़ेगा। वाओ, व्हाट मॉर्निंग। इतनी अच्छी नींद पहले कभी नहीं आई। कब लेटी, कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। बट आई टेल यू, तुमने ये जो डॉक्टर के थ्रू प्रज्ञा को फंसाया है ना, पूरी जिंदगी वो उससे बाहर नहीं निकलने वाली, और हम ऐसे ही सुकून से जिंदगी भर सोएंगे, है ना? क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों? खुश नहीं हो हमारे इस अचीवमेंट से? और हमें खुशी मनानी नहीं चाहिए तनु। या आई नो, नजर लग जाएगी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त बस ये सोच रही हूँ कि वो प्रज्ञा क्या सोच रही होगी इस वक्त। चुप बैठने वालों में से वो है नहीं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और हमारे अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रही होगी। और मत भूलो कि वो लोग 4 हैं और हम 2। उन चारों में से पता नहीं कौन कब क्या प्लान करके कहां से आ जाए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं होगा आलिया, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हमने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसका कोई तोड़ नहीं। प्रज्ञा के ऊपर हमने जो इल्जाम लगाया, जो झटका दिया है ना, उससे उभरने के लिए उसे महीनों लग जाएंगे। You're right, लेकिन इतना लाइटली नहीं ले सकते ना तुम। और आगे क्या करना है ये भी मैंने सोच लिया है। क्या? आओ मेरे साथ। ओ हेलो आंटी, दिखाई नहीं देता, इतनी जोर से धक्का मार दिया।
हाँ दिया तो हो तनु, देखो तो सही आंटी कितनी जल्दी में जा रही है। वैसे आंटी जी इतनी जल्दी में आप जा कहाँ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी की होने वाली डिलीवरी की बुकिंग करने हॉस्पिटल जा रही हो? वेट अ सेकंड, उसके लिए तो कम से कम अभी 9 महीने बाकी हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि शायद डिलीवरी हो भी ना तनु, कहीं बदनामी के डर से एबॉर्शन ही ना करवा दे। तुम दोनों ने जितनी गंदी और घटिया हरकत की है ना, उसके बाद तुम देखना, मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि चुप हो जाओगी। देखा लिया, मुंह दिखाने के लायक इनकी बेटी नहीं रही और ये चली हमारा मुंह तोड़ने। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं, तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ दूं। और मुझे तो लगता है ये जल्दी होने वाला है कि जैसे ही तुम दोनों की सच्चाई अभी के सामने आ जाएगी ना, फिर तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसे हाथ पैर तोड़ूंगी ना कि जिंदगी भर के लिए याद रखोगी। और फिर अस्पताल में बिस्तर की जरूरत मुझे और मेरी बेटी को नहीं, तुम दोनों को पड़ेगी। वाह आंटी, बेटी की बोलती बंद हुई तो आपकी बोलती शुरू हो गई। ये माँ बेटी भी ना कभी चुप नहीं रह सकती। देखो अभी भी कितनी अकड़ दिखा रही है। आंटी जी बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो अकड़ है ना आपकी, अपने पास रखिए और हमारे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज अगर सोचिए कि अगर मैं आपकी बेटी को प्रेग्नेंट दिखा सकती हूँ तो सोचिए मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और अगर दुनिया वालों को पता चलेगा कि आपने ऐसा कुछ किया है तो प्रज्ञा से ज्यादा डबल बदनामी तो आपकी होगी ना।